नमस्कार, पड्डन न्यूज़ में आपका स्वागत है। बंगाल की सियासत का पारा एक बार फिर उबल रहा है। 2026 के चुनावी बिगुल ने यह तय कर दिया है कि ये मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि अस्तित्व का है। एक तरफ है ममता बनर्जी का अजेय किला, तो दूसरी तरफ दिल्ली से आया कमल। क्या बंगाल की जनता इस बार खेला जारी रखेगी या परिवर्तन का नया अध्याय लिखेगी? सबसे पहले बात ममता बनर्जी के किले की। दीदी की सोशल इंजीनियरिंग और लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाओं का जाल इतना मजबूत है कि विपक्ष के लिए इसे भेदना आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पड्डन न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट बताती है कि ममता बनर्जी का राजनीतिक कार्ड हमेशा की तरह बंगाली अस्मिता और बाहरी बनाम स्थानीय के नैरेटिव पर टिका है। वे जानती हैं कि जब बात बंगाल की संस्कृति और विरासत की आती है तो उनके समर्थक एक अभेद्य ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। पिछले चुनावों में हमने देखा है कि कैसे धिया में घर की बेटी के नारे ने बंगाल की महिला वोटरों को एक तरफा तृणमूल कांग्रेस की ओर मोड़ दिया था। इस बार भी दीदी की पूरी मशीनरी जमीन पर उतरकर ये संदेश दे रही है कि बंगाल पर शासन सिर्फ वही कर सकता है जो यहाँ की मिट्टी और यहाँ की संवेदनाओं को समझता है। लेकिन इस बार इस किले में दरारें भी कम नहीं दिख रही हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत बंगाल में झोंक दी है। पीएम मोदी का विकसित बंगाल का मंत्र और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके आक्रामक तेवर राज्य के उन इलाकों में गहरी चर्चा का विषय हैं जहां जनता बदलाव की तलाश में है। पड्डन न्यूज़ के विश्लेषण के अनुसार भाजपा की रणनीति इस बार अधिक संगठित और सटीक है। वे न केवल रैलियों पर ध्यान दे रहे हैं बल्कि उनका असली जोर बूथ मैनेजमेंट और केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधे पहुंचने पर है। आयुष्मान भारत से लेकर उज्ज्वला योजना तक केंद्र की नीतियों को भाजपा एक बड़े बदलाव के हथियार के रूप में पेश कर रही है। संदेश खाली जैसी घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और भाजपा इन मुद्दों को भुनाकर ममता सरकार की विफलता की एक लंबी फहरिस्त जनता के सामने रख रही है। अब सवाल ये है कि पड्डन न्यूज़ की नज़र में आखिर पलड़ा किसका भारी है? चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि मुकाबला इस बार कांटे का होने वाला है। तृणमूल कांग्रेस जहां अपने मजबूत और आक्रामक जमीनी नेटवर्क पर निर्भर है, वहीं भाजपा का विस्तारवाद बंगाल के हर कोने, खासकर उत्तर बंगाल और जंगल महल के आदिवासी इलाकों में अपनी जगह पुख्ता करने की कोशिश कर रहा है। मतुआ वोट बैंक इस बार फिर से एक बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकता है, जिनके लिए नागरिकता का मुद्दा हमेशा से भावनात्मक रहा है। वहीं कोलकाता और उसके आसपास के शहरी इलाकों में मध्यम वर्ग की नाराजगी और रोजगार के घटते अवसरों ने सत्ताधारी दल की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, लड़ाई विचारधाराओं की भी है। एक तरफ मां माटी मानुष का नारा है जो क्षेत्रीय पहचान को सर्वोपरि रखता है, तो दूसरी तरफ सोनार बांग्ला का वादा है जो राष्ट्रवाद और आधुनिक विकास के संगम की बात करता है। बंगाल की सड़कों पर चाय की दुकानों से लेकर लोकल ट्रेनों तक बहस इस बात पर छिड़ी है कि क्या बंगाल को एक नई दिशा की ज़रूरत है या फिर दीदी का भरोसा ही बंगाल की सुरक्षा है। पड्डन न्यूज़ की टीम ने जब ग्रामीण इलाकों का दौरा किया तो पाया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं की पहुंच इस चुनाव के नतीजे तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। सत्ता की इस रस्साकशी में हिंसा और ध्रुवीकरण की राजनीति भी एक काला सच बनकर उभरी है। हर चुनाव की तरह इस बार भी हिंसा की आशंकाओं के बीच सुरक्षा बलों की तैनाती और चुनाव आयोग की सतर्कता चर्चा के केंद्र में है। विपक्ष का आरोप है कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर लगाया गया आरोप है। पड्डन न्यूज़ यह स्पष्ट करना चाहता है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है। वो केवल नारों पर नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड पर वोट देने का मन बना रही है। क्या दीदी अपनी कुर्सी बचा पाएंगी? क्या उनका करिश्मा इस बार भी भाजपा के मोदी लहर को रोकने में कामयाब होगा? या फिर प्रधानमंत्री मोदी का कमल बंगाल की दलदली राजनीति में पूरी तरह खिलकर एक नया इतिहास रचेगा? यह सवाल आज हर बंगाली के मन में है। बंगाल का ये महासंग्राम केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि ये 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की नींव भी रखेगा। पड्डन न्यूज़ पर हमारी पैनी नज़र इस महासंग्राम के हर छोटे बड़े मोड़ पर बनी रहेगी। हम आपको दिखाएंगे हर रैली की हकीकत, हर नेता का असली चेहरा और जनता के मन की बात। बंगाल चुनाव की हर छोटी बड़ी अपडेट और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए पड्डन न्यूज़ के साथ बने रहें।